आप सोच सकते हैं कि 3-3 बच्चियों के साथ, और पता नहीं कब से और कितने लोगों के साथ उस व्यक्ति ने ऐसा। मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो मुसलमानों को भी बोलता हूँ कि अगर ये कांड अगर आपके घर में हुआ तो आप क्या करोगे। जो दुष्कर्म करने का प्रयास किया है उसकी उम्र 59 साल है और जिस बच्चियों के साथ किया गया है वो। पुलिस प्रशासन इसको कैसे संज्ञान में लेती है और क्या कठोर कार्रवाई करती है? अगर नहीं करती है तो बता दूं मैं, एक करनी सेना है। छावनी थाना में फिर से एक बार शर्मसार करने वाली घटना निकलकर सामने आई है। लगातार 2 से 3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहां छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है। इस बार भी ये घटना निकलकर सामने आई है, मगर इस बार जो घटना है वो थोड़ी विचित्र है, क्योंकि जो दुष्कर्म करने का प्रयास किया है उसकी उम्र 59 साल है और जिस बच्चियों के साथ किया गया है वो मासूम 7, 8, 9 साल की बच्चियां हैं। उनका परिवार और आसपास के लोग, समाज के लोग हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी घटना आखिर क्या हुई और घर वालों को किस प्रकार से पता चला, क्योंकि ये घटना आज की नहीं बताई जा रही, इससे पहले भी ऐसा प्रयास किया जा चुका है। जी सर, क्या कुछ घटना हुई और आप लोगों को कैसे पता चला? ये 10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले की बात है। वो बुला करके बच्चों से मतलब यौन शोषण करता था। अब बच्चे लोग डर से बताते नहीं थे, मना कर देता था पैसा वैसा दे करके कि पैसा करने पे। तो वो मेरी नतनी जो है वो अपनी बड़ी मम्मी को बताई, उसकी बड़ी मम्मी अपने आदमी को बताई। उसका आदमी मोहल्ले में 2-4 लोगों से बात किया और सुबह सब बोले कि भाई चलो रिपोर्ट करते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है भाई, पहले जानकारी ले लेना है, सही है कि गलत है, बच्चे लोग से पूछ करके। बच्चों से भूल तो नहीं होगी? हाँ, तो फिर उसके बाद में वो डर से नहीं बता रहे थे। बाद में मैं ड्यूटी चला गया सुबह, फिर आया तो शाम को पूछा तो बताया कि भाई हाँ ऐसा ऐसा किया है। फिर यहाँ आने के बाद थाने में रिपोर्ट किए हैं और उसके बाद सब उनका बयान वान हुआ है। वो आसपास उसी मोहल्ले का रहने वाला है? और उसी मोहल्ले 34 नंबर वार्ड बाबा कॉलोनी। तो जब आप लोग को ये घटना पता चली तो क्या ऐसी घटना उसके खिलाफ पहले भी आई है कि ये बच्चियों के जाने से कुछ चीज़ें? पहले भी हुआ होगा, लेकिन उसके घर वाले एक्शन नहीं लिए होंगे। अब हम लोगों को जो पता चला छोटे बच्चे लोग के साथ में ऐसा किया है तो हम लोग एक्शन लिए हैं। 2-3 बच्चियों के साथ ऐसा हुआ? हाँ, 2-3 बच्चे, दोनों 3 बच्चे यहीं पे हैं सब। अभी पुलिस क्या बोल रही है? कुछ बातचीत हुई? हाँ, अभी रिपोर्ट अब FIR दर्ज होगा, उसको जेल भेजेंगे। आप लोग आरोपी से बात करने की कोशिश किए कि? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ अभी है। तक नहीं। और दूसरी बात है कि एक बच्ची की माँ नहीं है उसमें, दो बुआ बच्चे है। की माँ नहीं हाँ, है। 2 बच्ची की माँ नहीं है। अब ये हाँ, उनकी माँ नहीं है। और सबसे मेन ये बात है कि हमारे लिए बहुत निंदनीय है, हमारे समाज के लिए। मैं क्या बोलता हूँ, मैं तो मुसलमानों को भी बोलता हूँ कि अगर ये कांड अगर आपके घर में हुआ तो आप क्या करोगे। मैं अपने हिंदू समाज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके मुसलमान अगर समाज के लिए भी अगर ये बात होती है तो आप क्या करोगे। हम क्या कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। किसका? पुलिस प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं। क्यों अच्छा एक्शन ले? ठीक, आप अपना जो भी एक्शन लेना है आप अपने तरीके से लें। हम कोई गतिविधियों को कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम कोई उग्र नहीं हो रहे हैं। उग्र होने में समय नहीं लगेगा, इतने लोग हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमारा पुलिस प्रशासन एकदम सही न्याय करे और जो इसने भी ये कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, नहीं तो हम सब हिंदू समाज रोड में उतरेगा। आप लोग को कैसे सूचना मिली? आप लोग अभी यहाँ पर आए, पुलिस वाले से कुछ बातचीत, कुछ जानकारी? जस्ट हमें आधे घंटे पहले इसका सूचना प्राप्त हुआ और जैसे ही हमें प्राप्त हुआ तो हम अपने सारे संगठन के लोगों को सूचित किया और तत्काल छावनी थाने में आने का सबको बुलाया गया यहाँ पे। आपको बता दूं, ये घटना निरंतर छत्तीसगढ़ में बढ़ते चला जा रहा है। अब तो स्थिति ये आ गई है कि 7 साल 5 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 3-3 बच्चियों के साथ, और पता नहीं कब से और कितने लोगों के साथ उस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया होगा। और इसका कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, कानून व्यवस्था का डर जो होना चाहिए वो खत्म हो चुका है। उसके पीछे की वजह आपको अगर जानना है तो कुछ ऐसा है कि देखिए, कोई अगर एक रील बनाता है, कोई एक तलवार से अगर केक काट देता है तो पुलिस प्रशासन उसका जुलूस निकालती है, सरेआम जुलूस निकालती है। ऐसा प्रताड़ित करती है जैसे इससे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है। लेकिन देखने की बात अब यह होगी कि इतना बड़ा कृत्य, इतना घृणित कार्य करने के बाद पुलिस प्रशासन क्या करती है, क्या समाज को मैसेज देती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ
क्या वो कठोर कार्रवाई कर पाती है कि लिपापोती करके यहीं पे खत्म करती है। अगर मैं लिपापोती करी- मैं आपको बता दूं, आज 11 बजे रात में यहाँ करीबन 100 लोग खड़े हैं। ये एक चिंगारी है। अगर प्रशासन उसके घर पे बुलडोजर कार्रवाई नहीं करती है और जुलूस नहीं निकालती है और कठोर से कठोर सजा अगर नहीं दी जाती है सजा चाहिए, तो सजा चाहिए। देख रहे हैं ये जो आक्रोश है, बिल्कुल सजा चाहिए। ये अभी आक्रोश इसलिए दबा हुआ है कि कहीं ना कहीं हम सब एक उम्मीद है कानून से उम्मीद है और हमें उम्मीद है क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट की सरकार है। मोदी गवर्नमेंट बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बताओ 9 साल 7 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन इसको कैसे संज्ञान में लेती है और क्या कठोर कार्रवाई करती है। अगर नहीं करती है तो बता दूं मैं, ये करनी सेना है। हम चुप नहीं बैठेंगे और आप देखेंगे कि इस बार क्या होगी। आप लोग और क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस के हवाले से बात आ रही है कि एफआईआर हो चुका है, जेल भेजा जाएगा। क्या इस चीज़ से संतुष्ट हैं? मेरा ये मानना है कि कानून में कुछ धाराएं ऐसी बनी हुई है कि अगर कोई आदमी हत्या भी कर देता है ना, तो सबूत के अभाव में उसे बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। वो साल भर या 2 साल या 1.5 साल जो भी है। कानून में थोड़ी बदलाव की जरूरत है, जो पुराने समय का चला आ रहा है। ऐसे अपराध में तो मैं ये समझता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ना, तत्काल 1 महीने के अंदर में सुनवाई करके उसको अपराधी को सजा सुनाए। और इस मामले में ऐसे जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ में ये अपराध हुआ है, तो इस मामले में तो सीधा एक ही फैसला आना चाहिए कि अपराधी को तत्काल फांसी पे लटका दिया जाए। इस इलाके में लगातार ये केस हो रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग एक बार इसी विषय में मिल चुके हैं। देखो मैं जैसे ही आया पता चला, उनके घर वाले बताया मुझे, एक बच्ची की उम्र है 6 साल, एक बच्ची की उम्र है 7 साल और एक ही बच्ची है 5 साल की है। 1 साल 2 साल का डिफरेंस है। वो जो आदमी फिरोज नाम है उसका, फिरोज मंसूरी, वो बोलते उसका कोई दुकान है नड्डा बिस्कुट का या कुछ मुर्कू उर्कू बनाता है, तो बच्चियों को बुलाता था, नड्डा मुर्कू देता था, उनके साथ में कुकर्म करता था। तो बच्ची ऐसी फिर रोती होती थी तो उनको डराता धमकाता था, बोलता था तुमको पैसा लगेगा, पैसा ले लेना, घर में मत बताना। फिर बच्चियों को लगा ऐसा कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो रोते रोते गए अपने घर में बताए। तो फिर घर वालों ने एक्शन ली पूरे। हमें पता चला कि ऐसी ऐसी बात हो, तो इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए। तो पुलिस प्रशासन तो उसे उठा के ला ली है। पुलिस के तरफ से बोल रहे हैं कि हम जो कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस टाइप का कुकर्म जो कर रहा है, ये 55 साल की उम्र में 5 साल 7 साल 8 साल की बच्ची के साथ इस टाइप का कृत्य करना, मतलब है कि हैवानियत है। ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा देना चाहिए। समाज में रहने का कोई हक नहीं इन लोगों को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और सबका एक ही मांग है कि भैया जिस प्रकार से कृत्य हुआ है, शर्मसार करने वाला है, घिनौना कृत्य है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इतनी चीज़ें जानने के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं होता? क्या खाना पूर्ति होगी या स्ट्रिक्ट एक्शन होगा? साफ तौर पर मांग आई है समाज की ओर से कि घर में बुलडोज़र कार्रवाई होनी चाहिए, जुलूस निकाला जाना चाहिए, जिससे जो देखने वाले हैं या जो ऐसी चीज़ों को अंजाम देने के बारे में अपने मन में विचार भी रखते हैं, सोच भी रखते हैं कि भैया कर लेंगे, क्या ही होगा, 2 महीने जेल काट के आ जाएंगे, तो उनको एक सीधा मैसेज जाना चाहिए कि अब नहीं, अब ये सरकार, ये पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। और पुलिस छोड़ भी दे तो ये समाज आपको नहीं छोड़ेगा, चाहे वो किसी भी प्रांत, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार का लोग हो। लेकिन जो कार्य करेगा, जो घृणित कार्य करेगा, जो अपराध में संलिप्त होगा, उसके खिलाफ एक्शन तो होगा। अब क्या कुछ एक्शन होता है ये देखने वाली बात है। सीएसपी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो इस पूरे विषय में क्या कह रहे हैं। सीएसपी सर हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं क्या कुछ चीज़ें इस केस में अब तक हुई है। सर, क्या शिकायत दर्ज हुई है और उसमें पुलिस क्या कार्रवाई की? लगभग 9:30 रात के समय 10 बजे सूचना मिली कि जो बाबा कॉलोनी है कैंप 2 में, वहाँ पर जो है 3 बच्चियाँ थी। उनके माता पिता द्वारा आके बताया गया कि एक दुकान चलाता है, मुर्गों का दुकान, उसका जो ऑनर है दुकान का, उसके द्वारा तीनों लड़कियों के साथ में जो है गलत तरीके से उनके साथ में छेड़छाड़ और जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया करके, जिस पर से थाना में रिपोर्ट दर्ज लिया गया, उनका बच्चियों का मुलाजा कराया गया है। एफआईआर दर्ज कर जो है आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसा कि बताया जा रहा है 3 बच्चियों के साथ किया, तो वो एक समय पे या फिर अलग अलग समय पे ये चीज़ें चल रही थी? इसमें जो है लड़कियां जो है बताई, एक बार एक साथ में गए थे इन लोग, और फिर बाकी भी जो है
एक दो बार और ऐसे अलग अलग आए थे। कितने समय से चीज़ें चल रही है और बच्चियाँ कब जाकर घर वालों को ये जानकारी दे पाई? बच्चियों के द्वारा जो है आज जो है बताया गया है, ऐसा घर वाले बता रहे हैं, उनको सूचना मिली तो उसके बाद इन लोग थाना आए हैं। और जो वो है आरोपी है, उसकी उम्र क्या होगी और उसके परिवार में कौन-कौन है कुछ? आरोपी को अभी हिरासत में ले लिया गया है। उनका उम्र 59 वर्ष का है और जो है जो आरोपी के बारे में ही जानकारी मिली तो उन्हीं को उठाया गया अभी। इस विषय में और क्या कुछ जानकारी मिलेगी इस अपडेट के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। हम आपको पल-पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बाकी इस पूरे विषय को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना ना भूलें। धन्यवाद।